दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आने वाले वीक के लिए या मंडे के लिए मार्केट का मोमेंटम कैसा रहेगा या मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट पे हूँ मैं। प्लस हम पहले समझते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। साइकोलॉजिकली भी समझेंगे प्लस टेक्निकली भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए ये वीकली चार्ट पे मैं आ गया हूँ। अभी एक चीज़ गौर कीजिए दोस्तों कि वीकली चार्ट पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया है। प्लस अभी मार्केट कहाँ तक जा सकता है। देखिए पहला जो मोमेंटम जनरेट हो सकता है वो पॉसिबल है कि यहाँ कहीं पे मार्केट का मोमेंटम आ सकता है। मे बी पॉसिबल है कि इस लेवल तक मार्केट का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, प्लस अभी सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि यहीं पे मार्केट एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, प्लस इसी रेंज में आगे चढ़ेंगे तो ये भी एक सपोर्ट बना, ये भी एक सपोर्ट बना। यानी मार्केट यही किसी रेंज पे यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट ले रहा है। यानी हमारा जो बेस सपोर्ट बन रहा है दोस्तों वो पहला यहाँ पे कहीं बन रहा है लगभग जो है 17,500 का, प्लस और एक सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो ऊपर के लेवल पे कहीं पे बन रहा है 17,800 का। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है वीकली कैंडल पे। तो मार्केट जाने की क्षमता रखता है 18,000 और उसके ऊपर 18,250। ठीक है, तो वीकली कैंडल पे भी मार्केट बुलिश है। प्लस एक ट्रिपल सोल्जर का कंफर्मेशन भी हमें आ गया है वीकली कैंडल पे। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो सकता है देखिए, अभी मैं आ रहा हूँ वन डे कैंडल पे। तो वन डे कैंडल पे पहले समझते हैं अभी क्या चल रहा है। ठीक है, मैं वन डे कैंडल पे आ गया हूँ। देखिए सिंपल है दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, याद रखना। हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हाँ, निफ्टी का चार्ट ओपन है। ठीक है, चलिए ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। अभी देखिए दोस्तों, बात करते हैं वन डे पे क्या सिनेरियो बन रहा है। वन डे पे ये सिनेरियो बन रहा है साइकोलॉजिकली अगर दिखे तो ये जो मोमेंटम जनरेट हुआ है दोस्तों, ये जो मोमेंटम जनरेट हुआ है ये कहीं ना कहीं पे पॉज करेगा। यानी ये कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा कि ये अपसाइड मोमेंटम होगा या डाउन साइड मोमेंटम होगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं वन डे पे अभी। ठीक है, प्लस मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, वापस यहाँ पे गया, वापस यहाँ से फॉल हुआ। तो ये जो है ना दोस्तों, ये काइंड ऑफ एक बेस सपोर्ट बन सकता है। यानी फ्राइडे को मार्केट ने जहाँ से रिवर्सल लिया है वो लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन सकता है। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा और उसके बाद में मार्केट एक मोमेंटम जनरेट कर सकता है अपसाइड के लिए। और हमारे टारगेट हमें मिल सकते हैं जो बेसिकली एक 18,000 और सेकंड हमारा टारगेट है जो 18,250। ठीक है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है लॉन्ग टाइम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी फटाफट हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्यों आ रहे हैं दोस्तों, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मार्केट जहाँ से पुल बैक लिया हमारा ये लेवल है। वो कौन सा लेवल है दोस्तों, हमारा वो लेवल बन रहा है 17,700 का एक लेवल हमारा राउंड फिगर निकल के आ रहा है। यानी जब भी मार्केट 17,700 के पास आएगा हम बाय करेंगे, याद रखना। ठीक है, यानी अभी अगर हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट के लिए हमें सोचना है तो हमें क्या चाहिए, मार्केट का मोमेंटम 17,700 के नीचे चाहिए। ठीक है, तभी तक हम बाय के ही सिनेरियो में रहेंगे। ओके, चलिए अभी देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, प्लस मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट ने क्लोजिंग एक डाउन साइड बना के क्लोज कर दिया। ठीक है, याद रखना। तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप भी बन सकता है, उसके बाद में भी फेल हो सकता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी ट्रेड कैसे करेंगे हम, तो ट्रेड हमें तभी करना है जब मार्केट कुछ प्राइजेक्शन बनाएगा या मार्केट कुछ इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, तभी हम मार्केट को समझेंगे और उसके बाद में अपसाइड के लिए मोमेंटम जनरेट कर सकता है। ठीक है, या डाउन साइड के लिए मोमेंटम जनरेट कर सकता है। हम न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर वीकली बेसिस पे क्या है, डेली बेसिस पे क्या है
और स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या है, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ जाता हूँ अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अभी हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों याद रखना ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है बाइंग जनरेट हो रही है। ठीक है, बाइंग जनरेट हो रही है, पास आ रहा है बाइंग जनरेट हो रही है, पास आ रहा है बाइंग जनरेट हो रही है, पास आ रहा है बाइंग जनरेट हो रही है। ठीक है, ओके चलिए। प्लस आपको याद रखना है, अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फटाफट, तो मैं आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो फटाफट ड्रॉ करके देता हूँ। और याद रखना दोस्तों कि ये एक लेवल है 17,850 एक हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है अब ऊपर के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मार्केट कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है वो देखिए। ठीक है, मार्केट कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है दोस्तों, ये एक हमारा एक लेवल है 17,924 और उसके ऊपर का एक लेवल बन रहा है 17,000 यानी 18,000, अराउंड 18,000। ठीक है, और उसके ऊपर भी लेवल बन रहा है जो बन रहा है हमारा क्लियरली 18,136 का। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, सेटअप कैसे बन रहा है। नीचे की साइड में मेरे सेटअप क्या है, नीचे की साइड में मेरा जो सेटअप है, तो मेरा जो बेस सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है मेरा 17,655। उसके नीचे का मेरा एक सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 17,600 का, याद रखना दोस्तों। ठीक है, 17,600 का मेरा एक बन रहा है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो मुझे और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 17,550 के, और उसके नीचे हमारा जो हमारा नीचे एक जो बन रहा है ना दोस्तों, वो याद रखना 17,500, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर 17,500 के नीचे मार्केट जाता है तो पॉसिबल है कि बियर्स फिर से मार्केट पर हावी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोस बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी देखिए अगर मंडे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है यानी 17,700 पे या 17,750 पे कहीं पे भी ओपन हो रहा है तो पी की साइड में ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। याद रखना यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद में एक मोमेंटम जनरेट करें अप साइड में, उसके बाद में कहीं पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए 17,750 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस बनाए, उसके बाद में हम पी की साइड में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, प्लस अगर गैप डाउन ओपन होके पहले 15 मिनट की कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही है, याद रखना पहले 15 मिनट की कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हो रही है, इट मीन्स वापिस से बुल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे देखिए, जब भी मार्केट इस लेवल पे आया ना दोस्तों एक बाइंग जनरेट हुई। ठीक है, फिर एक यहाँ पे एक स्विंग जनरेट करके अपसाइड मोमेंटम में किया, अगर फिर से नीचे आ रहा है तो फिर से यहाँ से पॉसिबल है कि एक बाइक जनरेट होगी। ठीक है, अगर मैं पी के बारे में सोच रहा हूँ तो 17,700 के लेवल पे कई मार्केट थोड़ा टाइम बीता है, उसके बाद में 17,500 को ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट देगा, तब मैं पी की साइड में ट्रेड इनिशिएट करूँगा। क्लियरली याद रखना, अभी हम बुलिश ही है तो हम बुल्स रहेंगे और हम बाइंग की साइड में ही सोचेंगे, हम हर डिप को बाय करेंगे, याद रखना हर डिप को बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में मेरा क्लियर है कि अगर निफ्टी अपने कल के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, यानी 17,850 के लेवल पे थोड़ा अगर टाइम बिताता है दोस्तों, तो मैं सी में ट्रेड लूँगा और मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो 17,950 और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 18,000। देखिए दोस्तों याद रखना, यहाँ से मोमेंटम अगर जनरेट होगा तो एकदम फास्ट रैली आ सकती है। ठीक है, तो याद रखना अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तभी हम बाय करेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है, ये दो सिनेरियो है। पुट में मैं कब ट्रेड करूँगा, अगर मार्केट गैप डाउन होगा थोड़ा टाइम बिताएगा, ठीक है, उसके बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा तब मैं पुट की साइड में ट्रेड लूँगा। मैं बुलिश हूँ, मैं बुलिश हूँ, मैं बुलिश हूँ। ठीक है, याद रखना हर डिप को बाय करना है लेकिन सपोर्ट्स के पास, ट्रेंड लाइन के पास। ठीक है दोस्तों, पी बाय करेंगे, कब बाय करेंगे, गैप डाउन होके 17,000 को ब्रेक डाउन देगा, रिटेस्ट देगा, तब हम पी के साइड में सिनेरियो रख सकते हैं। और मे भी पॉसिबल है कि मार्केट एक रिटेस्ट ले सकता है 17,500 तक, उसके बाद में फिर से एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी के लिए मेरे टारगेट्स मैंने बता दिए, कैसे ट्रेड करना है, साइकोलॉजिकली कैसे समझना है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों।
चलिए अभी फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मेरा सिनेरियो कैसा रहेगा वो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। आपको अगर याद हो तो मैंने क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहना, ठीक है। देखिए उस ट्रेंड लाइन के पास आके बैंक निफ्टी में फिर से बाइंग जनरेट होगी। अभी बैंक निफ्टी को हम कैसे देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहले वीकली पे आ जाते हैं, वीकली थोड़ा बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि वीकली क्या सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में। ओके ठीक है दोस्तों, याद रखना बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पैटर्न पे मुझे एक दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है दोस्तों, बैंक निफ्टी क्षमता रखता है 43,000 के लेवल तक जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस है, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम वनडे पे आ जाते हैं, वनडे पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि वनडे पे बैंक निफ्टी क्या है। मैं वनडे पे आ जा रहा हूँ। वनडे पे मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी ने काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, प्लस ये एक लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, ये एक लेवल था बैंक निफ्टी के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। देखिए जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल पे आ रहा था सेलिंग हो रही थी, इस लेवल पे आ रहा था सेलिंग हो रही थी, ओके। अभी इस लेवल पे हमारा जो रेजिस्टेंस था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, अभी वो एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। यानी बैंक निफ्टी में याद रखना दोस्तों 42,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बढ़िया सपोर्ट वर्क कर सकता है। जब भी बैंक निफ्टी 42,000 पे रहेगा तब तक हम बैंक निफ्टी में बहुत ही बुलिश है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आ जा रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, फटाफट छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। आपको लेवल्स में दे रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है या किस हिसाब से बैंक निफ्टी को देखना है। छोटे टाइम फ्रेम पे याद रखना दोस्तों बैंक निफ्टी ये एक बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है, बहुत ही बुलिश मोमेंटम में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कहीं पे पॉज लेगा यानी कहीं पे रुकेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद में एक मोमेंटम जनरेट करेगा, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों कि बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट ऐसे बन रहा है वो बन रहा है 41,800 का, ठीक है। उसके बाद में जो रजिस्टेंस हमारे लिए दिख रहा है ऊपर के लेवल में, याद रखना दोस्तों ये ऊपर के लेवल में रजिस्टेंस हमारा बहुत बड़ा है, यानी वो 42,700 तक है। अभी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी इस जोन में आ गया है। देखिए जहाँ पे इस जोन में सेलिंग बहुत फटाफट हुआ, पॉसिबल है कि इस जोन में बाइंग बहुत फटाफट होगा। याद रखना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना वो चीज़ ध्यान से सुनना। इस जोन में सेलिंग फटाफट हुआ ना दोस्तों तो यहाँ पे बाइंग फटाफट हो सकती है, यानी एक शॉर्ट कवरिंग एक रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं वेट करूँगा कि बैंक निफ्टी जो है दोस्तों वो इस लेवल पे कहीं पे आए, यानी 42,000 के लेवल पे जो है बैंक निफ्टी रुके, सपोर्ट ले, उसके बाद में ही मैं बैंक निफ्टी को पुल बैक मोड में देखूंगा और मैं पी की साइड में ट्रेड लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना अभी हम क्लियर है कि बैंक निफ्टी ये एक ट्रेंड लाइन के साथ में अपसाइड मोमेंटम जनरेट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। अभी देखिए दोस्तों पिक्चर यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद एक ट्रेंड लाइन के पास बाइंग के लिए आएगा, यानी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकती है। तो याद रखना मैं क्लियरली बोल रहा हूँ अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल रहा है, ठीक है, और अपने हाई को ब्रेक करेगा, अपने कल के हाई को ब्रेक करेगा, तो याद रखना सी की साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो रहा है और 41,800 के लेवल पे थोड़ा टाइम बिताएगा तभी मैं सी की साइड में ट्रेड करूँगा। याद रखना बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूँ दोस्तों, बहुत बुलिश हूँ, निफ्टी से ज़्यादा मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं बैंक्स के बहुत सारे, प्लस बैंक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, पीएसयू सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। याद रखना कोटक स्ट्रांग है, एचडीएफसी स्ट्रांग है, आईसीआईसीआई स्ट्रांग है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो बैंक निफ्टी को मैं बाइंग सिनेरियो में देखूंगा, डीप को मैं बाय करते चलूँगा, ठीक है। देखिए मैं बैंक निफ्टी में बाइंग का सिनेरियो रखूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी मैं शॉर्ट कब करूँगा, पुट की साइड में मैं कब ट्रेड लूँगा, पुट की साइड में मैं तभी ट्रेड लूँगा जब भी बैंक निफ्टी 41,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा,
रीटेस्ट करेगा तभी मैं पुट की साइड में सिनेरियो रखूँगा। ठीक है, अभी तो बैंक निफ्टी में बाइंग सिनेरियो ही रखूँगा। सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी अपने कल के हाई को ब्रेक करता है प्लस रेजिस्टेंस लेके ऊपर की साइड में निकलेगा, यानी कल के हाई को ब्रेक करेगा, एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद में निकलेगा, तो मैं सी के साइड में ट्रेड करूँगा। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड अगर गैप डाउन हो रहा है और 41,800 पे टाइम स्पेंड करके निकल रहा है तो ही मैं सी की साइड में ही ट्रेड करूँगा। दोनों सिनेरियो में मैं सी की साइड में ट्रेड करूँगा और मेरा पहला टारगेट जो रहेगा वो 42,400 का रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 42,700। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में मेरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर्स भाइयों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले अगली वीडियोज़ के लिए।